अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4। आज जो हमने टॉपिक्स करने हैं लेक्चर नंबर 2 में, वो हमारे पास पेल्विक की टाइप्स हैं, ठीक है। और इसकी मेजरमेंट्स हम करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करना है वो है पेल्विक फ्लोर के मसल्स। इससे डिफरेंट रिलेटेड टर्म्स जो होंगे हमारे पास, ठीक है, क्लिनिक से रिलेटेड। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आज का है वो है पेल्विक की टाइप्स। ये मोस्टली जो अभी हमने पूरा ऊपर पेल्विक का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि पेल्विक की शेप ऐसी होती है, पेल्विक ब्रिम ऐसा होता है, तो ये उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहली जो टाइप है वो हमारे पास है गायनाकॉइड टाइप, फिर एंड्रॉइड, फिर एंथ्रोपॉइड और फिर प्लेटिप्लाइड। अब जो मोस्ट कॉमन और फेवरेबल होती है फीमेल्स के अंदर, जो नॉर्मल डिलीवरी और वेजाइनल बर्थ में हेल्प आउट करती है और उसके लिए सूटेबल होती है, वो होती है गायनाकॉइड पेल्विस, ठीक है। अब गायनाकॉइड पेल्विस जो है ये होती कैसी है? राउंड इनलेट होता है, वाइड सब प्यूबिक एंगल होता है। अब इसको अगर आप विजुलाइज करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले गायनाकॉइड टाइप आती है। ये हमारे पास गायनाकॉइड टाइप है। और अगर हम जो शेप की बात कर रहे हैं, वो शेप की बात की जाए तो ये राउंड इनलेट, ठीक है, ये राउंडनेस इनलेट। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इनलेट हमारे पास क्या होता है, जहां से कैविटी के अंदर एंटर हुआ जाता है, ठीक है, वो हमारे पास इनलेट कहलाता है। और एंड्रॉइड की टाइप कैसी होती है? एंड्रॉइड में इस तरह जो है ना, एंड्रॉइड में जो है ना वो हमारे पास हार्ट शेप होता है। क्या चीज़ हार्ट शेप होगी? जो पेल्विक इनलेट होता है हमारे पास, उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? हार्ट बना हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह जो डिफरेंट बाकी एरियाज होते हैं, इनलेट की शेप्स जहाँ जहाँ डिफरेंट होती जाएगी, वहाँ वहाँ हम उसको कह देते हैं कि उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रख दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है गायनाकॉइड पेल्विस, ठीक है। गायनाकॉइड पेल्विस में इनलेट हमारे पास कैसा है? गायनाकॉइड पेल्विस में इनलेट जो है ना वो हमारे पास है राउंड शेप में, ठीक है। अब अगर राउंड शेप की थ्योरी देखते हैं हम, तो सबसे पहले क्या है? राउंड इनलेट, ठीक है। राउंड इनलेट के बाद हमारे पास क्या है? वाइड सब प्यूबिक एंगल, ठीक है। और इसकी क्या है? मोस्ट फेवरेबल सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है? विजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके बाद एंड्रॉइड, एंड्रॉइड हमने कैसा देखा है? नीचे हार्ट शेप इनलेट है, ठीक है। उसका एंगल जो है वो नैरो आता है, मतलब जैसे नीचे से वो नैरो हो जाता है। कहाँ से नैरो हो जाता है? ये जो एरिया है इसमें तंग हो जाता है। यहाँ पे ये एरिया जो है वो बड़ा है हमारे पास, और यहाँ से ये एरिया जो है वो छोटा हो जाता है। तो इसी भी हाफ पे हमने इसकी डिवीजन की, ऊपर से भी इसकी बाउंड्री कम हो जाती है और नीचे से भी, ठीक है। अब एंड्रॉइड जो है ये होता किन लोगों में? मेल्स में ये कॉमन होता है, ठीक है। और अगर ये फीमेल्स में होगा तो इसमें क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगी, ठीक है। एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड ओवल शेप है, ठीक है। ओवल शेप इनलेट में क्या हुआ कि इंटीरियर पोस्टीरियर जो है ना वो एनलुगेटेड हुआ हुआ होगा, इंटीरियरली और पोस्टीरियर साइड से एनलुगेट हुआ हुआ होगा, ठीक है। और ये मोस्ट फेवरेबल कब होता है? फेवरेबल है, लेकिन इसमें क्या होता है? ऑसिपिड जो है वो पोस्टीरियर पोजीशन में हो सकता है, ठीक है। मे लीड टू द ऑसिपिड पोस्टीरियर पोजीशन। और हमारे पास पेटेलोपेलाइड है जिसमें हमारे पास फ्लैट इनलेट होता है, ठीक है। शॉर्ट हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होगा और ऑफन लीड टू द लेबर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। लेबर की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी हमारे पास, जैसे कि ये था एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में क्या है? हार्ट शेप है, ठीक है। और गायनाकॉइड में कैसा इनलेट है? राउंड इनलेट है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड में कैसा है? ओवल इनलेट है, ठीक है। और प्लेटोपिलाइड में क्या है? हमारे पास जो डायमीटर हो जाएगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। कौन सा डायमीटर नैरो हो जाएगा हमारे पास? इंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, फ्रंट से लेके जो बैक का डायमीटर बनता है वहां पे तंगी हो जाएगी, ठीक है। और ये फ्लैट होता है, राउंडनेस नहीं आ रही होती है इसमें। और इसमें क्या होती है? डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस नजर आ सकती हैं फीमेल्स में ड्यूरिंग लेबर। अब हम आते हैं पेल्विमेट्री के ऊपर, मेजरमेंट के ऊपर। इसको अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो हम ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट मेजर करते हैं, डायगोनल कॉन्जुगेट मेजर करते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर, इंटरस्पाइनस डायमीटर और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। अब विद द नेम,
जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट है, तो इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम दो चीजों के दरमियान मेजर कर रहे हैं, कौन सा? सैक्रल प्रमोनट्री के दरमियान में, ठीक है, सैक्रल प्रमोनट्री। उसके बाद हम किस चीज के देख रहे हैं? थिकेस्ट पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस। अगर डायग्राम में देखना चाहें तो सैक्रल प्रोमोटरी और थिकेस्ट पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, जिसको हम कॉन्जुगेट डायमीटर कह रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट सैक्रल प्रोमोटरी क्या थी हमारे पास? ये हमारे पास सैक्रल प्रोमोटरी थी, ठीक है। सैक्रल प्रोमोटरी में यहाँ पे हमारे पास सैक्रल प्रोमोटरी थी, ठीक है, ये सैक्रल प्रोमोटरी है। और नीचे क्या है? प्यूबिक सिम्फिसिस का इंटीरियर मार्जिन, यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर होगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट, ठीक है। थ्योरी में अगर हम आते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट में क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सैक्रल प्रोमोटरी और थिकेस्ट पोर्शन पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस। जो प्यूबिक सिम्फिसिस का थिकेस्ट पार्ट था वहां से लेके सैक्रल प्रोमोटरी तक हमारी कितनी डायमीटर होना चाहिए? 10 to 11 सेंटीमीटर जो है हमारे पास इसका डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डायगोनल कॉन्जुगेट आ जाते हैं, तो ये भी हम पहले ऊपर सैक्रल प्रोमोटरी से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन टू द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस के लोअर मार्जिन तक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डायगोनल कॉन्जुगेट आएगा। उसके बाद ट्रांसवर्स डायमीटर होगा। ट्रांसवर्स डायमीटर जो हमारे पास है ये क्या है? कितना होगा? 13 से 14 सेंटीमीटर होगा। और ये वाइडेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा पेल्विक इनलेट के दरमियान। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, डायगोनल कॉन्जुगेट हमारे पास कहाँ तक आ रहा था? इंफीरियर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस तक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये नॉर्मल कॉन्जुगेट है और ये अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस है। लेकिन अगर प्यूबिक सिम्फिसिस के हम नीचे मार्जिन तक जाएंगे तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? वो हमारे पास था डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है। और ट्रांसवर्स डायमीटर में हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रांसवर्स का मतलब होता है जो भी इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन लगती है ऐसे। अभी हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर है और ये ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होना चाहिए? नॉर्मली 13 से 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इंटरस्पाइनस डायमीटर हमारे पास कितना होना चाहिए? 10.5 सेंटीमीटर। ये कितना? इशियल स्पाइंस के दरमियान में नैरो पॉइंट इन पेल्विक कैविटी, ठीक है। इंटरस्पाइनस कौन सी स्पाइंस? इशियल स्पाइंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इशियल स्पाइंस ड्रॉ नहीं की हुई है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बैक साइड पे जो है ना वो इशियल स्पाइंस होती हैं यहाँ से, ठीक है, और इस तरह यहाँ से। अगर आपको दिखाए, ये हमारे पास ना इस डायग्राम में हमें इशियल स्पाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है। ये इशियल स्पाइन है, ठीक है, यहाँ पे है। और बैक से जो होती है ना ये ज्यादा अच्छे से नजर आ रही होती है। इंटर उन दो स्पाइंस के दरमियान कौन सी? इशियल जो टिब्रोसिटी होती है उसकी जो स्पाइंस होती हैं इशियल बोन की, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 10.5 सेंटीमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है आउटलेट का वो कितना होना चाहिए? 9.5 से 11.5 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, ठीक है। और ये लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस से स्टार्ट होगा और टिप ऑफ द कॉक्सिक में जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको दिखाया जा सके तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारे पास एक डायग्राम थी ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें भी बैक साइड नहीं है, जिसमें भी आपके पास बैक साइड और साइड का कर्वेचर होगा उसमें आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फ्रंट से लेके बैक की तरफ जैसे हम जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएगा? डायमीटर मेजर कर लेंगे। फ्रंट साइड पे कौन सी बोन होगी हमारे पास? फ्रंट साइड पे जो हमारी बोन होगी वो होगी प्यूबिक सिम्फिसिस की। और बैक साइड पे हमारे पास जो बोन आती है वो कौन सी आती है? कॉक्सिक की बोन आती है, ठीक है। तो फ्रंट और बैक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए? 9.5 से 11 सेंटीमीटर। अब जब भी इन मेजरमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कहते हैं कि ये जो टाइप है, अब पेल्विक इनलेट की टाइप या कैटेगरी जो है वो चेंज हो चुकी है। फिर हम या तो उसको एंड्रॉयड या फिर मतलब हार्ट शेप में हो गई, या फिर एंथ्रोपॉइड, या फिर हम प्लेटिपेलाइड, मतलब उसकी नॉर्मल मेजरमेंट्स जो गायनोकॉइड पेल्विक मीटर की थी वो उतनी मेजरमेंट्स नहीं होंगी, तो वो नॉर्मल लेबर और डिलीवरी के लिए सूटेबल नहीं रहेगा, ठीक है।
ये हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव मेजरमेंट्स थी, पेल्विमेट्री थी, मतलब पेल्विक की जो बोन्स हैं उनका कितना साइज होना चाहिए, कहाँ से लेके कितनी मेजरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पेल्विक फ्लोर के मसल्स का, ठीक है। अब पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं मसल्स के, और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। बेसिक बेस ऑफ द स्पाइन जो है ना हमारे पास, बेस फॉर्म ऑफ पेल्विक कैविटी, और ये किस चीज में रोल प्ले करते हैं, चाइल्ड बर्थ के दरमियान रोल प्ले करते हैं। इनका एक और फंक्शन भी होता है कि हमारे जितने भी अंदर ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं पेल्विक में, उनको क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं और उनको सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। उनको वॉल्स के साथ अटैच करके उनको अपनी जगह पे उन्होंने सपोर्ट करके रखा होता है, ठीक है, उनको गिरने से बचाते हैं। अब मेजर मसल्स जो हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला मसल जो मेजर हमारे पास आता है वो है लेविएटर एनाई, ठीक है। लेविएटर एनाई में प्यूबोकॉक्सीजियस मसल है और इलियोकॉक्सीजियस मसल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मसल है वो कौन सा है, कॉक्सीजियस मसल, ठीक है। अब ये मेजर मसल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मसल्स होते हैं। अगर डायग्राम में आप देखना चाहें तो ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कौन से मसल्स अभी हमने पढ़े, प्यूबोकॉक्सीजियस, ठीक है। और प्यूबोकॉक्सीजियस के अलावा ये है हमारे पास प्यूबोकॉक्सीजियस है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला मसल है, ठीक है। फिर हमारे पास इलियोकॉक्सीजियस है जो हमारे पास ये मसल आता है, ठीक है। उसके बाद लेविएटर एनाई था हमारे पास और कॉक्सीजियस मसल था। ये प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस को मिला के हम लेविएटर एनाई कह रहे थे। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, कॉक्सीजियस मसल, जो कि यहाँ पिंक कलर में यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये सारे मसल अगर आप देख सकें तो ये किसके अराउंड प्रेजेंट है, पेल्विक आउटलेट और इन कैविटी के दरमियान अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, अंदर जितने भी ऑर्गन्स पड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करना, स्पेशली बर्थ के टाइम पे ये स्ट्रेच करते हैं ताकि बर्थ कैनाल और उसका एरिया जो है वो बड़ा हो सके, उनका डायमीटर ज्यादा हो और वहां से बर्थ पॉसिबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मसल्स की अगर हम थ्योरी देख लेते हैं तो उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि हेल्प करते हैं मेंटेन कॉन्टिनेंस, ठीक है। पहला किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंस को मेंटेन करने में। दूसरा किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ये सपोर्ट द पेल्विक ऑर्गन्स। और तीसरा किस चीज में कर रहे हैं, स्ट्रेच ड्यूरिंग द डिलीवरी टू अलाउ द पैसेज ऑफ द बेबी, ठीक है। ये तीन काम जो हैं, ये पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं, ये मेजोरिटी तौर पे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, अब ये टर्म्स हैं जो क्लिनिक में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्लिनिक में आपको ये सुनने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहली कि पेल्विक की टाइप कौन सी है, ठीक है। फीमेल्स, अगर कोई फीमेल प्रेजेंट की है तो उसकी पहले टाइप देखी जाती है पेल्विस की, ठीक है। अगर वो वेल फॉर्म्ड पेल्विस है, ठीक है, मतलब वो गायनाकॉइड पेल्विस है, और जितनी भी पेल्विमेट्री ऊपर आपने पढ़ी है मतलब नॉर्मल है, सारी मेजरमेंट्स नॉर्मल है, डायमेंशन नॉर्मल है, तो हम उसको कहेंगे कि ये इनका क्या है, गायनाकॉइड पेल्विस है। और इसमें अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। गायनाकॉइड टाइप ऑफ पेल्विस, आप कॉमनली क्लिनिक के अंदर ये वर्ड सुनेंगे कि पेल्विक कौन सी टाइप है, गायनाकॉइड टाइप है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। उसके बाद आप आते हैं पेल्विमेट्री देखते हैं। पेल्विमेट्री में क्या होता है, जब रेडियोलॉजिकल मेजरमेंट की जा रही होती है, ये मैनुअली क्लिनिक के अंदर बैठ के जो एलएचबी है या गायनोकोलॉजिस्ट है वो उसको मेजरमेंट्स को देखेगी, ठीक है। और अगर उसको किसी भी सस्पेक्ट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, लेटरल डायमीटर, कॉन्जुगेट मेजरमेंट्स, कोई भी एरिया जो है वो उसको कम लगता है या उसको सस्पेक्ट होता है कि इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी है, तो वो उस चीज़ को क्या करती है, फर्दर इवेल्युएट करती है ताकि देखा जा सके कि वहाँ पे जो फीटस है वो ग्रो कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है, या नॉर्मल बर्थ पॉसिबल हो पाएगी और नहीं हो पाएगी। ये सारी चीज़ें क्लिनिक में इसीलिए देखी जाती हैं और ये पढ़ाने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग असेस कर सकें कि आइदर नॉर्मल लेबर पॉसिबल होगी, आइदर फीटस जो है वो स्टक हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है या नहीं आ सकती है, ठीक है। अब तीसरी जो डेफिनेशन है जो आप कॉमनली वर्ड जो है वो सुनते हैं वो है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का, ठीक है। सेफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक है, और पेल्विक का मतलब है मदर का पेल्विस। डिस्प्रपोर्शन को बोलते हैं कि उनकी जो प्रपोर्शंस हैं वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, खराबी है उनके अंदर। क्या खराबी है, या तो मदर का पेल्विस जो है उसकी शेप ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब वो गायनाकॉइड पेल्विस नहीं है। और सेफेलिक का मतलब है कि जो बच्चे का सर है उसका साइज जो है वो मदर के पेल्विस की निस्बत बड़ा है,
ठीक है। तो सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन आ गया है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब जो सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है ये कब होता है, जब फीटल हेड इज टू पास थ्रू द मैटरनल पेल्विस। जब फीटल हेड जो है वो पास करने की कोशिश करता है मैटरनल पेल्विस से और पास नहीं कर पाता है, ठीक है, या तो उसके सर बड़ा होने की वजह से या पेल्विक के शेप ठीक ना होने की वजह से, तो हम क्या कहते हैं इस चीज को क्लिनिकल टर्म्स में बोलते हैं कि इस फीमेल को सीपीडी का इशू आ रहा है, ठीक है। पेल्विमेट्री हमने डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, अच्छा ये 2-3 चीजें उन्होंने दी हैं। पेल्विक इंजरीज की बात की हुई है, ठीक है। पेल्विक इंजरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब फीमेल को पेल्विक इंजरीज हुई, कोई डिफॉर्मिटी आ गई, उसको प्रीवियस सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से उसका सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन आ गया, ठीक है। मतलब पेल्विक का जो साइज है वो खराब हो गया, या तो कोई डिफॉर्मिटी थी या कोई इंजरी हुई या सर्जरी हुई बैक देन, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिलीवरी के डिसीजंस को, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि वजाइनल बर्थ करवानी है या सी सेक्शन की तरफ लेके जाना है। ये सारी चीजें पढ़ने का ये मकसद है। इसके बाद हम आते हैं जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं। आज हम सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला जो जेनिटल ऑर्गन्स होते क्या हैं, ठीक है। अब फीमेल में 2 कैटेगरीज इंटरनल और एक्सटर्नल हो गए, ठीक है। इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इसको रिप्रोडक्शन में और चाइल्ड बर्थ के दरमियान में ये हमारे हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये हार्मोन्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंटली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन में, मेंस्ट्रुएशन में, और इसके अलावा क्या करते हैं, ग्रोथ और सपोर्ट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले अगर आप आ जाते हैं तो सबसे पहला ऑर्गन जो बताया गया है एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात की जा रही है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में कलेक्टिवली हम उसको क्या बोलते हैं, वल्वा, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया और इंटरनल जेनिटिलिया का विजिबल जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास यहाँ पे आता है कि एक्सटर्नल में नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल है, लेकिन वो ऑर्गन्स जो हमें आम आंख से नॉर्मली विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के हम बाहर से ही देख सकते हैं वो एक्सटर्नल में होंगे, और वो ऑर्गन्स जिनको किसी इक्विपमेंट के बगैर अंदर जाए बगैर नहीं देखा जा सकता वो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पड़े हुए हैं। स्पेशली हमारे पास जो हमने पेल्विक कैविटी का एरिया पढ़ा था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब सबसे पहला मेजर स्ट्रक्चर है वो कौन सा है हमारे पास, सबसे बाहर जो होता है वो मोनस प्यूबिस होता है, यहाँ पे फैट होता है, ठीक है, राउंडेड एरिया होता है और प्यूबिक बोन से ऊपर होता है। प्यूबिक बोन आपने अभी ऊपर पढ़ी है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस वाला एरिया है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है, उसके बाद यहाँ पे कुशनिंग प्रोवाइड की जाती है एक्टिविटीज में। लेबिया मेजोरा अब मोनस प्यूबिस कौन सा एरिया था, फैटी था और राउंडेड एरिया था, प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेजेंट था। लेबिया मेजोरा और माइनोरा जो हैं ये क्या है, फोल्ड्स हैं, लार्ज फ्लैशी फ्लो फोल्ड्स हैं, और यहाँ पे माइनोरा में भी क्या होते हैं, ये भी फोल्ड्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, स्किन जो है वो एक्सटेंड की हुई है, ठीक है, मोनस प्यूबिस से नीचे की तरफ, ठीक है। और ये क्या है, पेरिनियम की तरफ, कहाँ से, फ्रॉम मोनस प्यूबिस टू द पेरिनियम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंस जो आता है मेजर माइनोरा और मेजोरा में, कि मेजोरा के अंदर हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, मतलब पसीना भी आता है, और वहाँ पे जो ऑयल की प्रोडक्शन होती है ताकि स्किन जो है, जैसे हमारे हाथों की स्किन होती है, फेस की स्किन होती है, सर की स्किन होती है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ऑयल प्रोड्यूस होता है नेचुरली ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो। तो उसमें सेम हमारे पास जो लिबिया मेजोरा की स्किन होती है वहाँ पे भी क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं जिनसे ऑयल प्रोड्यूस होता है, और इनका काम क्या होता है कि जो अंदर जितना भी स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा पड़ा हुआ है उसको सपोर्ट करना। मिनोरा में क्या होगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि ये उसके साइज में स्मॉलर होगा, ठीक है, और इस पे कोई हेयर्स नहीं होंगे, और ये लिबिया मेजोरा के इनसाइडली प्रेजेंट होगा। उसके बाद इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करता है, जो अंदर ओपनिंग्स हैं हमारी उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लिटोरिस। इसमें क्या है, हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, अपर जंक्शन ऑफ लिबिया मेजोरा में माइनोरा में प्रेजेंट होता है, और इससे क्लिटोरल हुड ने इसको कवर किया हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया में वो है वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब ये स्पेस होती है बिटवीन लैबिया मेनोरा
ठीक है। लेबिया मिनोरा के इनर जो अंदर स्पेस प्रेजेंट है उसमें हमारे पास ये डिफरेंट ओपनिंग्स हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जिसमें यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है और बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं जिसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। और स्किनी ग्लैंड्स होते हैं जो यूरिथ्रा के करीब प्रेजेंट होते हैं और इनका काम भी लुब्रिकेशन है। ग्लैंड्स जहाँ पे भी होंगे दैट मीन्स वहाँ से कोई चीज़ सिक्रीट हो रही है, ठीक है। तो सिक्रीशंस मोस्टली लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रही होती है हमारे पास, चाहे वो बार्थोलिन ग्लैंड्स हों चाहे वो स्किनी ग्लैंड्स हों, ठीक है। बाकी दूसरी हमारे पास ओपनिंग आती है। अब पेरिनियम जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन है वो हमारे पास पेरिनियम का है। ये कौन कौन सा एरिया होता है, ये स्किन होती है, ठीक है। और ये विजाइनल ओपनिंग और एनस के दरमियान का जो एरिया होता है उसको, उस स्किन एरिया को हम क्या कहते हैं कि ये पेरिनियम है। इसके अंदर मसल्स होते हैं जो पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये एरिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेच करता है जब फीमेल जो होती है वो बर्थ के टाइम पे होती है, लेबर के टाइम पे होती है, तो डिलीवरी के टाइम पे जो पेरिनियम का एरिया होता है ये स्ट्रेच होता है और यहीं पे इसी एरिया में एपिजोड में ये कट लगाया जाता है ताकि बर्थ कैनाल के एरिया को ज़्यादा बड़ा किया जा सके। ये आज का हमारा टॉपिक था। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।